मैं आप लोगों को बताऊं कि दुरूद हिजरी पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं और उनमें से 4 फ़ायदे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसी ऐसी बरकतें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना। अगर आप ये वीडियो मेरे टिकटॉक आईडी पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पूरा ब्लॉग मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। लिंक बायो में क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएँ। यकीन करेंगे दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं, लेकिन मैं ये वाला दुरूद पाक जब से पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में मेरी तमाम परेशानियां हल कर देते हैं और मेरे रिज़्क़ में इतनी बरकतें दे देते हैं ना जो मैं समेट भी नहीं सकती। चलिए जी, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 1.25 लाख दफ़ा मैंने दुरूद हिजरी पढ़ा था और मुझे क्या क्या मिला था। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अब सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है कि आप जब वीडियो स्टार्ट करती हैं तो आप सलाम नहीं करती, आप वीडियो स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि मैं स्टार्टिंग में ना हाईलाइट्स शो करती हूँ, सलाम मैं हर वीडियो में करती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलिए सलाम कर लेते हैं। और आज का व्लॉग मैं बता दूं कि मैं अपने मायके गई थी और साथ साथ कुछ बातें करेंगे दुरूद हिजरी के बारे में। आपको बेशुमार बरकतें फ़ायदे बताऊंगी, तो आप लोगों ने व्लॉग भी साथ साथ देखना है, एंजॉय करना है और साथ साथ जो है ना मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊँगी। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखें, जब मैंने ना आज से तकरीबन 10-15 साल पहले दुरूद हिजरी को अपनी ज़िंदगी में लाया था, अकबरी था, अबकरी रिसाला हमारे घर में आया था और उसके ऊपर ना दुरूद हिजरी लिखा हुआ था। उसकी बेशुमार उन्होंने बरकतें बताई हुई थी। मैंने क्या किया कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं जब जब पढ़ती थी ना तो वो, अगर मुझे ये था कि इस रिसाले से तो मैंने फिर वो याद कर लिया, मैं बड़ा याद करती थी। तो मैंने जब उसको याद कर लिया फिर मैंने उसका वहाँ से ना पेज थोड़ा सा फाड़ के ना तो मैंने उसको अपने पाउच में रख लिया। अच्छा, मैंने जब पाउच में रख लिया और मुझे ये था कि कभी भूल भी सकता है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद था, मैंने ना इसको पढ़ना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी में। मैंने वो बरकतें देखी हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में सुकून देना शुरू कर दिया। डिप्रेशन, एंजाइटी ख़त्म हो गई, टेंशनें दूर हो जाती थी। और फिर एक दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मैं 1.25 लाख दफ़ा नियत करूँगी कि अल्लाह ताला जो है ना हमारी मुश्किलें आसान कर दें और हमारे लिए वसीला बना दें किसी ना किसी चीज़ का ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने 1.25 लाख दफ़ा नियत कर ली कि मैंने पढ़ना है। मैंने 1.25 लाख दफ़ा नियत की और यकीन करें कि मेरे हस्बैंड की जो प्रमोशन का मुझे मसला था ना कि उनकी प्रमोशन हो जाए, मैंने 1.25 लाख दफ़ा नियत की कि मैं ये पढ़ूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की प्रमोशन जो थी ना वो हो गई। अगर आप नियत के साथ कोई भी काम करते हैं, यकीन के साथ कोई भी काम करते हैं ना, तो आपका ये मसला ज़रूर हल हो जाता है। और मैं कहती हूँ आपके घर में बेबरकती है, आपके रिज़्क़ में बेबरकती है, आपकी बातों में बेबरकती है। आप कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है जो हम इस्तेमाल में लाते हैं वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है। आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक आपको ये गूगल करेंगे, दुरूद हिजरी लिखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे या हर जगह पे सर्च कर देंगे ना तो सामने ही लिखा हुआ आ जाएगा। इसको रूटीन में शामिल कर लें, 5000 दफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। मैं अब जो अभी पढ़ेंगे उनके लिए शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं एक दिन में 5000 दफ़ा पढ़ा करती थी और 1 घंटा लगता है 5000 दफ़ा पढ़ते हुए। तो आपकी, मैं कहती हूँ पाउच में, आपके पर्स में कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। आपके घर में आप आटा गूंद रही हैं, आप खाना बना रही हैं, आप दुरूद हिजरी पढ़ती रहें, देखें फिर बरकतें। फिर मुझे आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको इस दुरूद पाक की बरकत से क्या क्या मिला है। मैं कहती हूँ कि लोग तरह तरह के वजीफ़े पढ़ रहे होते हैं, तो कितने कितने नफल अदा करे होते हैं उस हाजत के लिए, लेकिन एक दफ़ा 1.25 लाख वाली ये मन्नत मांग लें मन्नत दुरूद हिजरी की। बोलेंगे कि जब मेरा अल्लाह जी मैं ये दुरूद पाक पढ़ने लगी हूँ तो आपने ये मेरा मसला हल करना है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ते ही होंगे, मेरे ख्याल में कोई 20,000 दफ़ा भी हुआ होगा या 25,000 दफ़ा, तो आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। ऐसी बातें आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा जो मैं आप लोगों के साथ डिटेल से आपको इतने प्यार से समझा रही होती हूँ कि यार दुरूद पाक पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, छोड़ दें सारे वज़ाइफ, हट जाएं, क्योंकि इससे रज्जत हो जाती है। जब आप लोग हर वजीफ़ा उसको पढ़ रहे हैं फिर एक पढ़े हैं फिर दूसरा पढ़े हैं, तो ये बहुत ज़्यादा, फिर इसमें ये होता है कि आप लोग जो पढ़े होते हैं ना, इससे रज्जत हो जाती है, जो उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दुरूद पाक की नियत कर लें। मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ना 1.25 लाख दफ़ा की मन्नत मांगी हुई है, स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। मैं अपने व्लॉग में ना कई दफ़ा बताती हूँ कि मैं ये वाला वजीफ़ा पढ़ रही हूँ, ये वाला वजीफ़ा पढ़ रही हूँ, तो फिर आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इंस्टा स्टोरी में भी बता दूँगी, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, पाकीज़ा ताली व्लॉग्स मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम का भी और टिकटॉक का भी ना, तो वहाँ पर मुझे फ़ॉलो कर लें। अच्छा देखें, आप इसको जब पढ़ेंगे ना
तो आपने नीयत कर लिया, यकीन है दिल में, यकीन है ना। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं जी अल्लाह हमने ये वजीफ़ा भी पढ़ लिया, ये नफल भी पढ़ लिया, ये सूरत भी पढ़ लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका यकीन ही पुख्ता नहीं है ना। आपका ईमान होना पुख्ता। एक मैं कहती हूँ कि लोग बड़े वज़ाइफ पढ़े होते हैं ना, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है। अगले दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। मैं ना बहुत कम मैसेज रीड कर लेती हूँ, अब इतना रश लगा देते हैं ना, तो मैं फिर किसी किसी का पढ़ लेती होती हूँ। तो मुझे मैसेज आया कि आपका वो जो रिश्ते वाला वजीफ़ा था ना, वो कुछ टाइम मैंने पढ़ा है और इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। और मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप वजीफ़े पढ़ रहे हैं और आप वो कह रहे हैं कि जी ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो तो रिश्ता ढूंढ रहे थे, ठीक है, वो रिश्ता ढूंढ रहे थे। फिर उन्होंने जब ये वजीफ़ा पढ़ा, रिश्ते वालों को, लड़की वाले को भी ये पसंद आ गए थे, लड़कों वालों को भी ये पसंद आ गए थे, दोनों में भी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बात चल पड़ी और अब उनकी इंशाल्लाह शादी है, ठीक है, इसी साल में। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब वजीफ़ा पढ़ते हैं ना, तो ये भी देखा करें ना, दूसरी तरफ आपने रिश्ता अप्लाई भी किया हुआ कि नहीं, ठीक है, रिश्ता कार देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे। ये ना आप वजीफ़े यहाँ से पढ़ रहे हैं और घर में कोई बात ही नहीं हो रही है रिश्ते की, तो आप फिर मुझे आके कमेंट करेंगे जी कोई वजीफ़े का असर नहीं होता। इस तरह तो नहीं ना होता। नियत, यकीन, ये दो चीज़ें आप अपने पल्ले से बांध लें, फिर देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे, तो इंशाल्लाह सारी दुआएं कबूल होंगी। 1.25 लाख की मन्नत मांग लें। मैं ज़्यादा ना असर के टाइम शुरू करती हूँ और मगरिब तक ना, इस दरमियान में दुआएं कबूल होती हैं, बहुत दुआएं कबूल होती हैं इस दौरान। मुझे लगता है कि इस टाइम या तो फरिश्ते जो है ना जा रहे होते हैं, चीज़ें गुजर रही होती हैं जो हम कसरत से बाहर से, मैं ना ऐसा करती हूँ, मैं हमेशा ना बाहर सेन में बैठ के आसमान के नीचे ही कोई ना कोई वजीफ़ा पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार मैं अल्लाह से बातें कर रही हूँ और मैं वजीफ़ा पढ़ रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी पढ़ें, इंशाल्लाह बरकतें आएंगी। बाकी आज की वीडियो तो मैंने इतनी बनाई है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप थोड़ी वीडियो लंबी बनाया करें, तो मैंने कहा कि चले मैं ना आज इतनी सी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। और साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि रात को मायके गई हुई थी, उसके बाद आने के बाद ना मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी रात को, तो थोड़ा छोटा सा केक मंगवा लिया था, फिर वही कट कर लिया था, चाय बना ली थी सुबह जो है ना, मैंने फिर उसी के साथ नाश्ता कर लिया था और दिन को फिर मैंने ना ये फ्राइज़ बना लिया फ़खर के लिए। चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग। मेरा बेटा ना सुबह लंच को नहीं था लेकर गया और वो मुझे कहता है कि मम्मा मैं जब आऊँगा ना स्कूल से तो फिर आपने ना मुझे फ्राइज़ बना के देना है। मैंने कहा चलो मैं बना दूँगी आपको। उसके साथ मैं शामी कबाब बना लूँगी। शामी कबाब से ये होगा कि वो साथ ना आलू गोभी का सालन बनाया था। अब गोभी का टेस्ट ना थोड़ा सा चेंज हो गया, जो ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना। कल रात को इतनी शदीद गर्मी थी ना, तो फिर मुझे एसी लगाना पड़ा, रूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की, जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ना, मैंने रूम की सेटिंग चेंज की थी। तो उसके बाद फिर यही है ना कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, बंदे की रूटीन अब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी हमारी भी। बस स्कूल से आएगा, सो जाएगा, फिर ट्यूशन्स पारा, तो इसी तरह की रूटीन बन गई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अच्छा सा व्लॉग बना के लेकर आऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।